अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और वेलकम टू क्लास 10 केमिस्ट्री। एक साल आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा गुजरा और हमने 9 क्लास की केमिस्ट्री को पूरा एक साल पढ़ा। बात करते हैं कुछ मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री के। सबसे पहले तो कुछ बात ऐसी जो मैं करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 9 क्लास में चीज़ों को बहुत आहिस्तगी से लिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसे कहते हैं फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड आपने चीज़ों को लिया और अच्छा, आप लोगों के लेने का आप लोगों को कोई खासा नुकसान भी नहीं हुआ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप लोगों का सेंटर भी ऐसी जगह पड़ गया कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ माशाल्लाह से पेपर्स दिए अपने। और पूरे पेपर्स आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल पे एक एक घंटे पहले मिल जा रहे थे। आप लोग सॉल्यूशंस भी देख रहे थे और सारी चीज़ें आप लोगों के पास मवाद जो है ज़रूरी ज़रूरी मवाद वो आप लोग के पास पेपर्स के दौरान मौजूद होता था। तो पेपर्स किसी के भी खराब या हुए हों बड़ा नामुमकिन है ये बात कहना। शायद आप लोग मैट्रिक क्लास के लिए भी ये जहन बना कर आ रहे हों कि हम जो है वो कर लेंगे और मैट्रिक क्लास में भी छपाई हो जाएगी और सारी चीज़ें। देखो, मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मैंने अपनी जानिब से पूरी ईमानदारी से लिए हैं। मार्क्स भी सबको पूरी ईमानदारी से दिए हैं, चेकिंग भी पूरी ईमानदारी से की है, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए। जो जितने डिजर्व कर रहा था उसको उतने ही मार्क्स दिए, ना उससे एक ज्यादा ना एक कम। ठीक है, तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि कम से कम प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को मेहनत करनी होगी। तो प्रैक्टिकल्स उसी हिसाब से हुए। एक और चीज कि अगर आप लोगों का अगर सेंटर चेंज हो जाता है और किसी सख्त स्कूल में सेंटर मैट्रिक में पड़ जाता है, जिसके इम्कानात होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जहां उनका सेंटर 9 में पड़ा था मैट्रिक में भी वहीं पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो हो सकता है कि अगली बार आप लोगों को हालात और माहौल इस तरह का ही हो जिस तरह का इस साल था, लेकिन आप लोगों का सेंटर ऐसी जगह ना हो जो आप लोगों को कुछ भी करने की इजाजत दे रहा हो। ठीक है, तो फिर आप लोगों को उसका नुकसान होगा। मैं एक कल की आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स के पेपर में, बोर्ड के पेपर में इन्विजिलेशन कर रहा था एक जगह। तो वो जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के, वो उस जगह पर पूरे तरीके से इस आसरे में आए हुए थे कि उनको कुछ मौका मिल जाएगा और वो चीटिंग कर लेंगे, चीट करके पास हो जाएंगे। मतलब क्लास में 36 स्टूडेंट्स थे एंड उन 36 स्टूडेंट्स में से शायद दो ही बच्चे ऐसे थे जो मुझे पेपर करते हुए नजर आए पूरे 2 घंटे। वरना बाकी 30-34 स्टूडेंट्स जो थे, 32-34 स्टूडेंट्स, वो पेपर की हेडिंग डाल के एमसीक्यूज तक तो कर नहीं पा रहे थे और बैठे हुए थे। वो पूरा 1.5-2 घंटे ऐसे ही बैठे रहे, उनका पेपर नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो 30-32-34 स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं पेपर में, हमने उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया। हद ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स तो उन्होंने तो मुझे बुलाकर पर्सनली बोला कि सर कुछ आसरा है। तो मैं हंसा, मैंने उनको उनसे यही कहा कि बेटा अब तक तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए था, तुम अभी भी आसरा ढूंढ रहे हो। तो वो 32-34 स्टूडेंट्स तो फेल हो जाएंगे यकीनी तौर पे, जिन्होंने पेपर ऐसा दिया है जैसा मैंने आप लोगों से जिक्र किया। तो अगर अल्लाह ना करे आप लोगों का भी सेंटर किसी ऐसी जगह पड़ गया और आप लोग इस आसरे हुए, तो आप लोग के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है वो। तो जरा इस चीज से कोशिश कीजिएगा कि खुद को महफूज कर सकें या महफूज रख सकें, क्योंकि इसमें फायदा आप लोगों का ही है, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास इज गोइंग टू बी अ बिट मोर टफर देन 9 क्लास। मैट्रिक थोड़ी सी ज्यादा टफ होगी हर लिहाज से, बिकॉज आपका लेवल अपग्रेड हुआ है, तो ऑब्वियसली मुश्किलात भी अपग्रेड हो जाएंगी। तो अब ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आपका कोर्स क्या होगा और सारी चीजें क्या होंगी, जो कि आप लोगों को वैसे भी पता ही है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बताना फिर भी जरूरी है। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी जानते हैं, मेरे एकेडमिक्स, मेरी स्काउटिंग लाइफ और बाकी सारी चीजें। तो मैं इन सारी चीजों को दोहरा नहीं रहा।
ये आप लोग खुद भी गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल एकेडमिक्स के बारे में, पर्सनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को उसके हवाले से भी अगर कुछ एडवाइस देनी होगी तो ज़रूर देंगे। लेकिन ये जस्ट एक गो थ्रू कर लेना इसको। अब मैं इस पर इतनी ज़्यादा लंबी करना नहीं चाह रहा क्योंकि इट इज़ नॉट नीडेड, ऑलरेडी यू ऑल नो अबाउट दीज। सो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इस पर मजीद बहस करना। सो हेयर इज योर कोर्स कंटेंट। आपके पास जो बुक है आपकी 9 में जो आपने बुक परचेज की होगी, जिसमें टोटल 18 चैप्टर्स थे। 10 चैप्टर्स आप 9 में पढ़कर आए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। और अब आपके पास आपको अगले 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 11 से 18 तक, जिनको आप चैप्टर 1 से 8 तक भी कह सकते हैं। इनके नाम मैंने चैप्टर्स के यहाँ लिख दिए: हाइड्रोजन वाटर, कार्बन सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड्स, nitrogen and oxygen, sulfur and its compound, halogens, metals and their extractions, organic chemistry and chemical industries. Some problems. पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये जो आपके पास चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इसमें प्रोसेसेस भरे हुए हैं बहुत ज्यादा। कंसेप्चुअल बात इसके अंदर जरा कम है और याद करने और याद रखने की इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। मतलब अगर आपको वो चीजें याद नहीं है या याद आपने नहीं की हैं तो आप मार्क्स नहीं हासिल कर सकते। इसलिए जो मैट्रिक की केमिस्ट्री है वो 9 की केमिस्ट्री से थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात जरा कम है। कॉन्सेप्चुअल बात आप समझ लेते हैं तो उसको खुद भी लिख सकते हैं, और याद की हुई चीज को आप जो है वो मतलब याद रखने वाली जो चीज होती है वो आपको एग्जैक्ट वही लिखनी होती है जो आपको लिखवाई गई या बताई गई है। आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -256 डिग्री सेल्सियस है। अब दिस -256 इज फिक्स, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 3000 आपको यही लिखना है। अगर ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ और उसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो आपको वही लिखना है, आप उसको चेंज नहीं लिख कर सकते। 3000 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आपको ये चीजें याद होंगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो इस पूरे 8 चैप्टर की केमिस्ट्री का यही हाल है, प्रोसेसेस भरे हुए हैं और याद करने की चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। तो ये इस वजह से आपकी 9 क्लास से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये तो पहली मुश्किल थी आपके लिए। दूसरी मुश्किल क्या है कि जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि 9 क्लास में आप लोगों को एक रिड्यूस कोर्स मिला था और आपने उस रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग तैयारी की थी और आप लोगों ने पेपर दिया था। अब मैट्रिक क्लास में मसला क्या है कि मैट्रिक क्लास का रिड्यूस कोर्स नहीं है। ठीक है, फॉलो होना है रिड्यूस कोर्स, लेकिन मैट्रिक क्लास का रिड्यूस कोर्स बोर्ड ने जारी नहीं किया। अच्छा सर, बोर्ड कब तक जारी करेगा? बेटा बोर्ड का जो माशाल्लाह से जितनी रफ्तार से हमारी हुकूमत काम करती है, हमारा बोर्ड काम करता है, मुझे जहां तक लगता है कि 5 से 6 7 महीने तो लग ही जाएंगे रिड्यूस कोर्स आने में। पिछले साल का भी जो रिड्यूस कोर्स है वो भी जनवरी में आया था, तो ये वाला रिड्यूस कोर्स भी 4-6 महीने से पहले नहीं आने वाला। और अगर 4-6 महीने आज से कैलकुलेट करें तो वो जनवरी फरवरी ही बनता है। तो अब सोचो जनवरी फरवरी तक अगर रिड्यूस कोर्स आएगा तो जनवरी फरवरी तक मैं आप लोग को आधा कोर्स तो पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछले साल भी पूरा पढ़ाया था, इस साल भी मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो आधा कोर्स मैंने पढ़ाया होगा ना, इस आधे कोर्स की असेसमेंट जो मैंने की होगी, यानी कि जो आपके टेस्ट लिए होंगे, क्विजेस लिए होंगे, टर्म एग्जामिनेशन लिए होंगे, वो भी मैंने पूरे कोर्स के लिए होंगे। फिर वो मैं रिड्यूस कोर्स को कंसिडर करते हुए नहीं ले सकता, क्योंकि रिड्यूस कोर्स पता ही नहीं है ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। तो रिड्यूस कोर्स की कंसिडरेशन कहाँ से आई? जब तक बोर्ड से जारी नहीं होगा हम रिड्यूस कोर्स कंसिडर नहीं कर सकते। तब तक हमें पूरा ही पढ़ना और पूरा ही तैयारी करनी होगी। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखना है आपको। आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा 9 क्लास में आप लोगों ने दिया है। 50% एमसीक्यू, 30% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बोर्ड इस साल भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। कोरोना जब तक पेंडेमिक सिचुएशन है हमारे पास, बोर्ड इसी पैटर्न को फॉलो अप करेगा, ये बोर्ड ने कह दिया है। लेकिन रिड्यूस कोर्स मैट्रिक का नहीं है, पेपर पैटर्न यही है। So these are my some contact informations, WhatsApp contact numbers, Gmail ID, Twitter, LinkedIn profile, and YouTube channel. You can contact me via these platforms. So I'll be available on all of these. मजीद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई बात हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी बात इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।